नमस्कार। मैं मोहनलाल अग्निहोत्री रिद्धि सिद्धि ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। नया साल आ चुका है। काफी बेसब्री से लोगों ने जिन जिन ज्योतिषियों ने अपने हिसाब से बताई उनका राशि फल बहुत अच्छे तरीके से सुना। मेरे पास तो दो ही चीजें होती हैं कि एक तो राशिफल, मैं वही बात कहता हूं कि राशिफल क्या जितना संसार है वो 12 राशियों में बंधे लोगों पे उतना ही गुजरेगा। दूसरी चीज कि जन्म नक्षत्र के हिसाब से किसी की कुंडली नहीं मैच कर रही है तो तेरा नाम से ही कहेगा कि हमारा इसी से देखा जाए। लेकिन फिर भी मैं साधारणतः आपको बताना चाहूंगा कि मतलब राशिफल निर्भर अगर करता है राशियों पे, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि मेरी राशि मेरा जन्म की पैदाइश इस नक्षत्र की है या फिर इस महीने की है। अगर वो नक्षत्र भी ना मालूम हो तो उससे पता लग जाएगा कि उस नक्षत्र में या उस महीने में कौन सा राशि में सूर्य ने भ्रमण किया, तो उठा के उसी के अनुरूप फल कथित कर दिया जाता है। ज्यादा जटिलता में न जाते हुए जिनकी कुंडली है वो केवल अपना लगन का आधार माने, और जिनकी कुंडली में खास तौर से सूर्य चंद्रमा एक घर में होते हैं वो फिर लगन भूल जाएं, वो अपनी उसी लगन को देखें जहां चंद्रमा और सूर्य बैठे हों। तो ये एक सच्चाई होती है। लिहाजा मैं आज एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी से 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। धनिष्ठा में राशि परिवर्तन करते हुए चलेंगे और ये अभी जो है वो मकर में है, उसके बाद में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पहुंच जाएंगे। अब जिनका कुंभ राशि है, कुंभ लगन है, तो सबसे बेटर इनका भाग्य जाएगा। ये इस उसमें ना रहे कि हम पे ढैया लगेगी, कि हम पे 7.5 लगेगा, ये बिल्कुल उसको भूल जाएं और ये देखें कि हमारे पास अभी क्या है। जैसे ही 7 जनवरी से हो जाएगा, सॉरी में शनि आ जाएगा यानी कि कुंभ में, तो दूसरा बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति भी राशि चेंज करेगा, लेकिन फिलहाल 3 महीने तक ये राशि सर्वोत्तम जा रही है। उसके बाद में जो बृहस्पति है वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष में पहुंचेगा, जहां पे कि उसका सामना राहु से होगा, गुरु चांडाल योग बनेगा। लेकिन इसी बीच वर्गोत्तम बृहस्पति 2 महीने के लिए बुरा फल नहीं देगा और उसके बाद बृहस्पति अपना अच्छा फल शुरू कर देता है। तो कुंभ राशि के लिए, कुंभ लगन के लिए यूं कह लीजिए कि ये साल बहुत अच्छा जाएगा। दूसरे पे मेष राशि। मेष राशि में वर्तमान की स्थिति पे बहुत अच्छा समय चल रहा है शुरुआत में, लेकिन यही 17 जनवरी से नवम में शनि पहुंच जाएंगे। सॉरी 10वें घर में शनि पहुंच जाएंगे और 11वां तो गुरु है ही है। गुरु ज्यों ही 2 महीने के बाद राशि चेंज करेगा 12वें घर में, राहु से लड़ेगा, वही वर्गोत्तम होके नुकसान ना देके फायदा ही लाएगा। फिर शनि जो 10वें घर में है तो ये अपना असली रोल अदा करने लगेंगे, क्योंकि 10वें घर में शनि 17 जनवरी के बाद में कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। व्यक्ति ऐसे कर्म करेगा कि उसके बिगड़े काम बनने लगेंगे। तो कुल मिला के मेष लगन भी, राशि भी बहुत अच्छी इस साल रहने वाली है। लेकिन मैं वार्निंग देता हूं कि मेष राशि वालों को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, स्वास्थ्य का। ये अपना स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखें। कोई निगेटिविटी आती हो तो समय समय पे पूजा पाठ वगैरह, और जो शनि को पूजा करने से शनि अच्छा होता है ज्योतिष के हिसाब से, लाल किताब के हिसाब से, उसे करें, इनका बेड़ा पार है। आती है बीच में
राशि जो सबसे उत्तम जा रही है तो वो राशि रहेगी सिंह। सिंह राशि में छठा शनिचर अभी चल रहा है, 17 जनवरी को 7वां आ जाएगा, जो कारोबार व्यवसाय को देखेगा। 7वीं दृष्टि इसकी इतनी खतरनाक नहीं है कि लगन में जाकर थोड़ा सा प्रभावित करे, लेकिन फिर भी सर्दी जुकाम सर्दी का रोग बनाएगा। इसके बावजूद यही शनि तीसरी दृष्टि जब मारता है अभी 17 जनवरी से पहले ही पहले, तो ये मकर में है, और मकर में जब तीसरी दृष्टि मारेगा तो पैरों के ऊपर। अब 17 जनवरी में टाइम ही क्या रह गया है, जब ये कुंभ में पहुंच जाएगा 17 जनवरी को, तब इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि ये व्यक्ति को तीसरी दृष्टि मार के नवम घर को प्रभावित करेगा, और दूसरी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पे। दूसरा भाव एक कुंडली में ऐसा भाव है जिसको ना वहां पे कोई ग्रह को बुरा और ना किसी को खराब कहा गया है। वहां पे दृष्टि मारेगा, थोड़ा कुटुंबी जनों से हल्की सी विवाद करवा देता है, लेकिन दसम दृष्टि फिर इसकी जाती है। तो दसम दृष्टि कहां पे जाएगी? सप्तम, अष्टम, नवम, दसम। दसम दृष्टि इसकी पहुंचेगी पेट के ऊपर और सर के ऊपर। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए हल्का सा प्रभावित करेगा, मगर बाकी सारे कार्य धन इत्यादि को लेके ये कुंभ मतलब ये सिंह राशि बढ़िया ही चली जाए, पूरे साल अच्छा रिजल्ट दिखाए, यही इसका होगा। बीच में लेते हैं हम मिथुन राशि को। मिथुन राशि क्या करेगी? मिथुन राशि में जो इस समय का ग्रह चल रहा है, तो मकर में शनि है, 17 जनवरी को यही नवम पहुंच जाएगा। नवम से तीसरी दृष्टि आमदनी में मारेगा, और सप्तम दृष्टि मारेगा हमारे भाई बंधुओं के ऊपर, तो भाइयों से कुछ अनमन, लेकिन व्यापार में बिल्कुल तरीके से आमदनी के क्षेत्र में दृष्टि मार रहा है, तो ये तो बिल्कुल साबित अच्छा होगा। और दसम दृष्टि कहां मार देता है? दुश्मन के ऊपर। तो यहां पे बैठ के शनि शत्रु का विनाश करेगा, रोग ऋण आदि से छुटकारा मिलेगा, और बेतहाशा आपको इस साल लगेगा कि पिछले साल की अपेक्षा हमने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। लेकिन मेरी तरफ से एक विनती है कि आप इस सम फलों का 3 महीने तक ही माने। 3 महीने के बाद में मैं अलग से अपना वीडियो डाल के फिर सावधान कराऊंगा कि ये राशि कहां कहां तक, क्योंकि बीच में पता लगा 120 दिन शनि बकरी मार्गी होंगे, कुछ बृहस्पति का भी यही रोल होगा, तो इस तरीके से। और बाकी आ जाती है अब तुला राशि। तुला राशि में या तुला लगन में तो वैसे ही शनि राजयोग कारक होता है। अब जब तुला राशि आएगी तो उसके लिए साफ साफ बोल दिया गया है, शनि इस समय क्या करता है? चौथे घर में, तुला वृश्चिक धन मकर चौथे घर में, और चौथे घर से हटता है ये, तो जा रहा है 17 जनवरी के बाद में 5वें घर में। 5वें घर में जाके ये संतान और बुद्धि जहां बैठता है वहां नुकसान नहीं करता है, लेकिन जहां देखता है वहां बहुत हानि करता है। तो बुद्धि विकास, संतान को उन्नति, और फिर क्या करेगा? सप्तम दृष्टि जो मारेगा ये, तो वो सप्तम दृष्टि इसकी 8वें घर पे गूढ़ ज्ञान से संबंधित रुचियां बनी रहना, और व्यक्ति को आध्यात्मिक की ओर घुमाव, यानी कि उसकी रुचि का होना। और उसके बाद में फिर ये दसम दृष्टि कहां मारेगा? दसम दृष्टि मार देता है ये तुला में है, तो तुला में तो इसकी दसम दृष्टि कहां पे जाएगी? कर्क में पड़ेगी, और तुला में दृष्टि दसम इसकी जहां पे जाएगी तो उस चीज से संबंधित तुला में कर्क राशि कहां पड़ती है? 7, 6, 5, 9वें घर में। तो वहां पे ये कुछ न करके व्यक्ति की मेमोरी पावर बढ़ाएगा, और सोच समझ को विकसित करना ये इसके फेवर में रहेगा। अब ये तो रहा, हमने आपको क्षणिक बता दिया है जो कुल राशियां हैं जिन पे प्लस पॉइंट जा रहा है। निगेटिव पॉइंट्स में तो अगर हम चलेंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये राशियां जो आपको बताई हैं, इन्हीं राशियों पे ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। मेरी जानकारी आपको लगे कि ये सही है तो बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक
बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। सुझाए गए आप लोगों की तरफ से जो है सुझाव दिए गए उस पर मैं विस्तृत जानकारी आप लोगों को देता रहूंगा। चलिए, नमस्कार।